स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टैरिफ से काम नहीं चला ट्रंप का, तो अब वीजा वीजा चिल्ला रहे हैं। और H1B वीजा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने तमाम ऐलान कर दिए हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो भारतीय हैं। सवाल तमाम हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वालों को अमेरिका जाना अब मुश्किल हो जाएगा, या जो वहां पर रह रहे कर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, या फिर करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे अब अमेरिका में रहने के लिए। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। और ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान द नेशनलिस्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे, ट्रंप की रणनीति को समझेंगे, भारत के स्टैंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। बहुत धन्यवाद रोहित जी, और मौका देने के लिए। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भारतीयों के जहन में यही है, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर और कुछ नियम कानून है इसमें? नहीं, H1B वीजा देखिए एक महत्वपूर्ण एक वीजा होता है, जो विशेष रूप से जो आईटी सेक्टर में भारत के जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो उनके लिए ये वीजा एक महत्वपूर्ण है अमेरिका में एंट्री करने के लिए। तो जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक साल में अमेरिका लगभग 85,000 H1B वीजा जारी करता है। पहले 2.5 लाख तक भी ऐसा होता था। अभी वो लगभग 85,000 के आसपास करता है। 65,000 होती है और 20,000 उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें से 70% के आसपास भारतीयों की भागीदारी होती है। तो आप ये समझिए कि जब 85,000 में से 70% के आसपास भारतीय हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय प्रोफेशनल बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। ये H1 वीजा के अंतर्गत वो वहां पर 3 साल पहले रहते हैं और वो 6 साल तक उसे एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय प्रोफेशनल्स उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और उसकी ये नियम होते हैं कि H1 जो वहां पर रहता है, तो वहां पर वो अपना एम्प्लॉयर भी है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपको, क्योंकि H1 जी। वीजा एम्प्लॉयर ही फाइल करता है, जबकि आपकी फीस देता है। अगर कोई कोई आईटी प्रोफेशनल, जैसे भारत की बड़ी से बड़ी आईटी कंपनीज है, जिसमें टीसीएस है, जिसमें इंफोसिस है, जिसमें विप्रो है, एचसीएल जैसी कंपनियां हैं, इनफैक्ट अमेरिकन जो जायंट कंपनीज हैं, जो आज जिनका आज मार्केट कैप आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप रखती है, उसके अलावा मीटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो चलाती है, इसके अलावा भी एप्पल है, इस तरीके की जो बहुत बड़ी आईटी जायंट्स कंपनियां हैं, वो भारत प्रोफेशनल्स को बड़ी मात्रा में यहाँ से हायर करती है। जी और H1B वीजा के तहत वो अमेरिका को शिफ्ट करती है। तो सर, अगर ऐसे उस में पर कोई ऐसा निर्देश। जी जी सर, लेकिन जी यहाँ पर जी सवाल ये है कि कितने भारतीय इससे प्रभावित होंगे? क्या जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको कोई समस्या होने वाली है? नहीं नहीं, उस पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का क्लैरिटी आ चुकी है कि जो भी भारतीय, जो भी H1B वीजा पे ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा है, वो एग्जिस्टिंग उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 21 सितंबर के बाद से, आज से या जो कल से भी लागू हो चुका है, अब आगे से जो भी वीजा उसमें आएगा H1 वीजा, तो उसका एम्प्लॉयर उसमें लगभग $1 लाख की फीस एक्स्ट्रा पे करेगा। $1 लाख मतलब भारत के 88 लाख के आसपास की फीस है। तो जो अमेरिका के जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स, भारत के प्रोफेशनल्स अमेरिका में हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नए लोग जो वहां पर जाना चाहते हैं H1B वीजा के अंतर्गत, जो भारत से 60,000 के आसपास लोग हर साल जाते हैं, उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि अब एम्प्लॉयर या जो कंपनीज हैं, उनके लिए 1 करोड़ के आसपास की फीस उसे अधिक देनी होगी नए नियम के तहत। जी। तो ये एक स्थिति है जो जी। यहाँ पर एक सवाल ये भी, टैरिफ वाला भी पिछले महीने तक खूब मारामारी चली। ट्रंप तमाम बयान देते रहे, टैरिफ 50 कर दूंगा, 150 200 गुना कर दूंगा। आपको लगता है कि टैरिफ से काम नहीं चला तो ये वीजा वाला तोड़ लेकर आए हैं वो? नहीं, निश्चित ट्रम्प देखिए आज प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि किसी भी देश की डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। अमेरिका की नीति या अमेरिका की ग्रोथ ही इस बात पर रही है कि वो दुनिया भर से टैलेंट अट्रैक्ट करता है, उनको अपने यहाँ पर मौका देता है, क्योंकि उनके पास एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ट्रम्प जिस प्रकार से टैरिफ दुनिया पर लाद रहे हैं, और उसके उसके बाद जो इन्होंने H1 पर किया है,
वो सिर्फ भारत का नुकसान नहीं करेगा, वो अमेरिका का भी नुकसान करेगा। अमेरिका में अगर आप देखोगे तो 1/3 के आसपास भारतीय डॉक्टर्स हैं। आप सिलिकॉन वैली में जाइए तो वहां पर आपको भारत के आईटी प्रोफेशनल्स बड़ी मात्रा में मिलेंगे। गूगल और तमाम बड़ी कंपनियों में आपको सीईओ भारतीय नजर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भारत का ही नुकसान होगा, लेकिन ये ट्रम्प एक बौखलाहट या बड़बोलेपन के कारण जो टैरिफ वॉर इन्होंने छेड़ रखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम ले रहे हैं। इसका लंबे समय में अमेरिका इस पर टिक पाएगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। बिल्कुल सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये हो जाता है कि मान लीजिए भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं, आपने जिनका जिक्र किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं और बड़े पदों पर हैं, अगर वो वहाँ से हट गए, निकल गए, वापस आ गए, किसी और देश चले गए, तो वो स्थिति अमेरिका संभाल पाएगा क्या कभी? नहीं, निश्चित रूप से अमेरिका के बड़े आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर खाली आईटी सेक्टर नहीं होता। आईटी सेक्टर आज दुनिया के हर मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, आप सर्विस इंडस्ट्री में देखिए, फाइनेंस पूरा आईटी पर टिका हुआ है। तो ये आईटी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप एम्प्लॉय खाली आईटी सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। आईटी आपका हर फील्ड का पार्ट है। तो अगर भारतीयों की एक बड़ी डिपेंडेंसी उस पर है, तो अमेरिका से अगर भारतीयों ने वापसी शुरू करी तो ये बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को भी होगा। और वहां की कंपनियां ये जानती हैं, इसलिए ट्रंप का आप देखोगे तो कोई भी कंपनी खुल के साथ इस मुद्दे पर देने को तैयार नहीं है। उनके पक्ष की अभी आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने मार्क जकरबर्ग से लेकर तमाम बड़े आईटी कंपनियों के मालिकों से मुलाकात की थी। लेकिन अगर आप अभी देखो तो H1B वीजा पर जो उन्होंने नियम लेके आए हैं, उस पर किसी भी बड़े उद्योगपति का कोई भी समर्थन ट्रंप के लिए नहीं आया। तो उनको भी डर है कि अगर ये रिवर्स, एक वो होता है ना ब्रेन जो रिवर्सल होता है, तो अगर वो भारत की तरफ हुआ तो अमेरिका को निश्चित रूप से बड़ा हानिकारक होगा। तो भारत के लिए आप देखिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पर नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अगर टैलेंट आता है तो बहुत बड़ा फायदा है। तो सर, भारत का स्टैंड यहां से आगे क्या कुछ दिख रहा है? भारत का स्टैंडर्ड देखिए रोहित जी, क्या है कि जब ट्रंप ने टैरिफ के भी अपने जो वॉर चले हैं, उस पर भारत ने बहुत मैच्योरिटी से बड़ी परिपक्व राष्ट्र के तरह से उस पर रिएक्ट किया है। वो 4 जून से या 10 मई के बाद से लगातार कहते रहे कि हमने सीज फायर कराया है, हमने ये युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। और आज आप देख रहे हो कि टैरिफ पर भी अमेरिका को भारत के साथ वार्ता चल रही है उसकी, और उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई नतीजा उस पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इनको H1B वीजा पर भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। अमेरिका में इतना टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट इन द सेंस वहां पर आज इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं है कि वो वहां की मांग की पूर्ति कर देगा। तो भारत उनके लिए फिलहाल के लिए रिप्लेस करने की अवस्था में नहीं है। उनको इस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा, और निश्चित रूप से ये फैसला भी उनको कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ेगा। सर, भारत अगर ट्रंप को नोबेल के लिए रिकमेंड कर दे, तब वो उनका ईगो ठंडा पड़ जाएगा क्या? सब उसी के लिए कर रहे हैं क्या ट्रंप? रोहित जी, आज से पहले आपने कभी भी किसी इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष को क्या नोबेल के लिए इतना खुलकर मांगते हुए देखा है? मेरे विचार से अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होकर भी संतुष्ट नहीं हैं, तो नोबेल प्राइज भी मिलकर आप क्या ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो एक अनर्गल मांग है, या फिर इससे कोई बहुत मायने नहीं है। तो भारत उसमें करे, वो हो जाए तो इसकी भी बहुत कम संभावनाएं हैं। सर, और आखिरी भारत सवाल। ऐसा क्यों करेगा? जी, आखिरी सवाल सर। जी, डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे कहां दिख रहे हैं भारत अमेरिका के? नहीं रोहित जी, देखिए भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है, ये सरकारों से आगे की बात है। भारत जी। का आज 5.5 मिलियन जो सिटीजन है वो अमेरिका में रहता है, वो उनकी अर्थव्यवस्था का एक सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली बात नहीं है। और इसमें भी आप ट्रंप के अलावा देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स हैं वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 दशक से भी ज्यादा का समय भारत से रिलेशन सुधारने में बिताया है। इंडो पैसिफिक में उन्होंने ज्यादा सहयोग बनाने के लिए, चीन को शक्ति संतुलन करने के लिए भारत के साथ एक बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। तो ये खाली ट्रंप चाहेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाए, ये तत्कालिक हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में भारत और अमेरिका 2 डेमोक्रेटिक नेशन है, उनके लोगों का नेचुरल एक बॉन्डिंग बनती है। तो ये रिश्ते तो सुधरेंगे, आज नहीं तो वो कल सुधरेंगे। ठीक है सर। फिलहाल H1B वीज़ा को लेकर जो कुछ भी ट्रंप का फैसला है, उस पर अब अगले 30 दिन में रिव्यू भी करेंगे अमेरिकी सरकार
के लोग, और उसके बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन भी दिखे। बाकी देखना अच्छा होगा रोहित जी, कि बस मैं एक पॉइंट इसमें जी जी जोड़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे अलाउ बिल्कुल करें। बिल्कुल। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पिछली बार आपने जब देखा होगा कोरोना के समय में आईटी सेक्टर में एक बड़ा एक एक बदलाव आया था, जब आईटी सेक्टर में ट्रेवल एक तरीके से जैसे आज ट्रम्प उसको रोक रहे हैं वैसे ही रुका था, वो उसके कारण दूसरे थे। लेकिन उस समय पर आईटी सेक्टर में उस बदलाव के कारण भारत में बहुत सारी नौकरियां सृजित हुई थी। और आज भी आप वैसी स्थिति देखेंगे, अगर ट्रम्प उसको रोक देते हैं, भारत से टैलेंट वहां पर नहीं जाता है, तो वो नौकरियां भारत में जारी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन कंपनियों की मजबूरी है, उनको काम कराना ही पड़ेगा, तो वो नौकरियां भारत आएगी। तो भारत के लिए उतना बड़ा घाटे का सौदा ये नहीं होने वाला है, अमेरिका के लिए बड़ा घाटा है। जी बिल्कुल, वही कहना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। फिलहाल देखना होगा कि जी ट्रंप आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट धन्यवाद सेक्शन में रोहित जी। जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।